हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोग को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कशन लेंगे एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम आज का जो टॉपिक होने वाला दैट इज फंक्शंस विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, जो प्रॉब्लम आज तक बच्चों को रिलेशन और फंक्शन में होती है। देखो ये चैप्टर ऐसा है, रिलेशन और फंक्शन आपको फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्लास 12th में। सेम चीजें, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, सब कुछ काम आएगा। एवरीथिंग विल बी यूजफुल। ध्यान से सुन लेना ये बात, ठीक है। ये सारी चीजें आपको फिर से 11th क्लास से 12th क्लास में कैरी फॉरवर्ड होंगी, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12 का पढ़ पाएंगे। ऑल तो वहां पे आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट फिर भी हमें क्लियर होना चाहिए, राइट। अब बात जब होती है फंक्शंस की, तो पार्ट नंबर 3 में, तो इसके लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए रिलेशंस, जो कि हमने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 2 में। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था रिलेशंस, और एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। अब अगर आप रिलेशन पढ़ना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने देखा था, वो हमने देखा था पार्ट नंबर 1 में, जिसमें हमने डिस्कशन लिया था एक्सरसाइज 2.1 का। तो अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। क्योंकि जो फंक्शन है, एवरी फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है फंक्शन। गॉट द पॉइंट। तो ये सबसेट है रिलेशन का, या आप ये ए क्रॉस बी का सबसेट बोल सकते हो। अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि रिलेशन भी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है और फंक्शन भी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्लियर। अब बात आती है इस सेट एक्सप्लेनेशन की, तो अपन पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, फंक्शन, जब हम बात करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, मैंने आपको बोला था फंक्शन की डेफिनेशन बहुत बुक में ऐसी शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता फंक्शन है क्या। ठीक है, फंक्शन है क्या। और रिलेशन एफ, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन भी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और रिलेशन एफ, एफ एक रिलेशन है फ्रॉम अ सेट एक्स टू वाई। एक सेट है एक्स और दूसरा सेट है वाई, इज सेट टू बी फंक्शन। उस इसी रिलेशन को हम बोल सकते हैं फंक्शन। क्या है? अ फंक्शन, एक रिलेशन है एफ एक्स टू वाई, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है ना। तो फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो ये वाला जो रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब एफ सच दैट डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई में डिफाइंड है, ठीक है। फॉर ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स। देखो सेट एक्स जो है, कैपिटल सेट एक्स, जैसे अपने यहां पे ले लिया सेट एक्स, ले लिया एग्जांपल के लिए सेट एक्स, एक्स के पास एलिमेंट है 1 2 3, राइट। अब सेट एक्स के पास जो एलिमेंट है 1 2 3 है। अब ये स्मॉल एक्स मतलब कि 1 बिलोंग्स टू एक्स, 2 बिलोंग्स टू एक्स एंड 3 बिलोंग्स टू एक्स। कैपिटल एक्स इस कैपिटल एक्स को बिलोंग कर रहा है, मतलब स्मॉल एक्स क्या है? इसके एलिमेंट्स। और कैपिटल एक्स क्या है? सेट। अब दूसरा सेट, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज, अ यूनिक वाई लिख दो, इमेज भी लिख सकते हो वैसे। अ यूनिक वाई सच दैट एक्स को वाई बिलोंग्स टू फंक्शन। एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है इस फंक्शन को, एफ को। लेकिन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई, एक यूनिक वाई है। हर एक एक्स के पास एक यूनिक वाई है, हर एक एक्स के पास एक यूनिक वाई है। समझ गए बात को? एक ही है वाई, मल्टीपल वाई कैरी नहीं कर सकता। अब कैसे, वो समझ लेना। जैसे आप मान लो ये y बिलोंग्स टू y का मतलब है y एक हमने सेट लिया, दैट इज इसके पास आप ले लो एलिमेंट a b c और ये d। गॉट द पॉइंट। अब एक चीज ध्यान से समझना, पहले मैं इसको एरो डायग्राम से समझा देता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एरो डायग्राम क्या होता है। ये मेरे एलिमेंट है सेट x के, ये मेरे एलिमेंट है सेट y के, सेट x सेट y। अब इसके बाद एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3
इसके पास एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। गॉट द पॉइंट। अब देखो जितने मेरे एलिमेंट हैं, एक्स, एक्स मतलब डोमेन, वाई मीन्स कोडोमेन, एक्स जिसको हम बोलते हैं डोमेन, डोमेन के एलिमेंट मतलब जिन भी एलिमेंट्स का आपका ऑर्डर पेयर बनेगा, लेकिन फंक्शन के अंदर मेरा डोमेन हमेशा एक्स होना चाहिए, कंपल्सरी है। मतलब सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बनेंगे। देखो रिलेशन में आपने क्या पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा, मींस डोमेन आपका एक्स होगा, ये कंफर्म है। कोडोमेन जिसको हम बोलते हैं सेकंड सेट, सेकंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन, जो कि आपका कैपिटल वाई हो गया होगा, मतलब ये पहले से प्री डिफाइंड है फंक्शन के केस में। फंक्शन के केस में कोडोमेन और डोमेन पहले से प्री डिफाइंड रहेगा। अब आप इसको डिफाइन करोगे फंक्शन की फॉर्म में, और फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, और रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड एफ सच दैट एक्स टू वाई। कब होगा ये रिलेशन फंक्शन, जब आपकी वन की इमेज होगी सिंगल, वन के पास एक इमेज है, वन के पास इमेज, देखो सेकंड सेट के एलिमेंट होते हैं इमेज, वन की इमेज ए और ए की प्री इमेज वन, बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, रिलेशन बताया था मैंने, इमेज और प्री इमेज, नहीं बताया अभी वापस बता देंगे। वन की इमेज हो गई ए, देखो वन का ऑर्डर पेयर जो बन रहा है वन कॉमा ए बनेगा, लेट्स सपोज। अब वन का ऑर्डर पेयर किसी और के साथ नहीं बन सकता, मेक श्योर किसी और के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता, ये क्लियर समझ लेना। टू का ऑर्डर पेयर ए के साथ बन सकता है, नो डाउट बन सकता है, आप चाहो तो अलग अलग बनाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला सर ए के साथ ऑर्डर पेयर बना सकते, बना लो, लेकिन वन के दो ऑर्डर पेयर नहीं बन सकते। और जितने भी एलिमेंट है मेरे सेट एक्स के अंदर, उन सब का ऑर्डर पेयर बनना जरूरी है, मींस उनकी इमेज होना जरूरी है। तो थ्री का ऑर्डर पेयर आप चाहो तो ए के साथ बना दो, बी के साथ बना दो, सी के साथ बना दो, मैंने सी के साथ बना दिया। अब आप बोलोगे सर बी और डी खाली रह गए, अरे तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मेरे देखो डोमेन एक्स है, मतलब कि तीन एलिमेंट थे, तीनों की इमेज बन रही है, तो मैं इसको अगर डिफाइन करूं एफ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स, या एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड एज, एफ एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ, देखो वन का ऑर्डर पेयर किसके साथ बना, ए के साथ, वन का ऑर्डर पेयर बन सकता है और नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। देखो पहला एलिमेंट होता है डोमेन, डोमेन कभी भी, डोमेन के एलिमेंट्स इसमें जब भी आप ऑर्डर पेयर बनाओगे कभी भी रिपीट नहीं होंगे, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट के दो ऑर्डर पेयर नहीं बन सकते। जो भी सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की ऑर्डर पेयर बनना जरूरी है, मींस इमेज होना जरूरी है। वन की इमेज ए, ठीक है, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है नो डाउट, लेकिन किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती कि वन की दो इमेज बनाओ सर, वन ए और वन सी, नहीं हो सकता, तो ये फिर रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं है। दूसरी बात, यहां पे तीन एलिमेंट है अभी, अगर ये चार एलिमेंट होते तो चारों एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना जरूरी था। आप बोलो सर फोर का कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा, तो ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। फिर बात समझ आई? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला वन ए के साथ बन रहा है, टू ए के साथ बन रहा है, और थ्री सी के साथ बन रहा है। आपको एरो डायग्राम में दे रखा है या ऐसे दे रखा है, आपको डोमेन कैसे डिफाइन करना है देखो, या आपको फंक्शन कैसे पता चलेगा। देखो ये फंक्शन है, फंक्शन है कब, कभी भी ये एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। पहली चीज, जितने एलिमेंट मेरे सेट एक्स के अंदर है वो सारे एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। वन की इमेज है ए, टू की इमेज है ए, थ्री की इमेज है सी, कोई दिक्कत नहीं है। वन की दो इमेज नहीं हो सकती, तभी बोला यूनिक, देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई, यूनिक वाई होना चाहिए, एक की वाई होना चाहिए। बात समझाई? तो डोमेन अगर मैं बात करूं यहां पे, डोमेन जो मेरा है यहां से 1 2 3, जिसको हम बोल रहे हैं एक्स, और रेंज आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, रिलेशन के अंदर भी रेंज जो होती है मेरी, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज, ए सी, ए सी, दिस इज कॉल्ड रेंज, दिस इज ओनली कॉल्ड द रेंज, यही मेरी रेंज है। कोडोमेन सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट वाई, जिसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी डी।
गॉट द पॉइंट? बात समझ आया? फंक्शन, फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसके अंदर फर्स्ट सेट के एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे फर्स्ट सेट के, अगर आपका फंक्शन डिफाइंड है एक्स टू वाई, तो एक्स में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज होना जरूरी है, पहली चीज। और हर एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं हो सकती। जैसे 1 की इमेज ए, एक इमेज ही है। अब मैं बोलूँ 1 की इमेज डी भी बना दूं सर, तो पॉसिबल नहीं है, फिर ये रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं है। बात समझ आई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, फंक्शन के अंदर एक और चीज ऐड कर लेना। देखो फंक्शन के डेफिनेशन में एक और चीज है, फिर आप स्क्रीनशॉट फिर से ले लेना। फंक्शन के अंदर एक चीज ऐड कर लेना कि देखो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन के अंदर अपन ने ये डिफाइन तो कर दिया। बेसिकली फंक्शन का काम क्या होता है, जब आप कोई इनपुट देते हो, सुन लो ध्यान से, जब आप कोई इनपुट देते हो, इनपुट, ठीक है, और आपको कुछ आउटपुट मिलता है, दैट इज द रोल ऑफ फंक्शन। जैसे कि मैं बात करूं नॉर्मली, एक जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं एफ एक्स मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो जो वैल्यू आप एक्स की पुट करोगे, आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे, फंक्शन है एक्स का, तो आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे, जो वैल्यू आप पुट करोगे दैट इज डोमेन। मैं आगे इस टॉपिक में समझाऊंगा डोमेन और रेंज में। और जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज कॉल्ड योर रेंज। तो ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप एक्स की वैल्यू प्रोसेस करो, प्रोसेस करो, पुट करो, और आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। दैट इज द रोल ऑफ फंक्शन। बात समझ आई? तो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, किसी वैल्यू को प्रोसेस करवाता है और उसके रेस्पेक्ट में मुझे कुछ आउटपुट मिलता है, कुछ इनपुट के रेस्पेक्ट में कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बट उस इनपुट में कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई आउटपुट उल्टा सीधा मिल जाए। ये सारी चीज आपको जब मैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझाऊंगा तो उसमें आप जरूर अच्छे से इसको नोट कर लेना। क्लियर है बात? अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस कैसे होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस आप देखो, अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब मेरे पास रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, रोस्टर फॉर्म में अपन करते हैं, जो भी अपन ने अभी लिखा था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब कि मेरा एक फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई या ए टू बी, जैसे आप लिखो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि एक फंक्शन है एफ सच दैट ऑर्डर पेयर्स आर 1 a 2 b 3 c। क्या ये फंक्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। कैसे बोलोगे आप ये फंक्शन है? देखो अगर आपको एक्स और वाई के एलिमेंट नहीं दे रखे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर इस फंक्शन को नोट करूं तो ये फंक्शन है नहीं है, मैं सिर्फ इतना सा चेक करूंगा, मुझे सेकंड एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सेकंड एलिमेंट तो रेंज को डिफाइन करेगा, रेंज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे डोमेन के एलिमेंट देखने हैं। 1 एक बार आया, 1 किसी और ऑर्डर पेयर में 1 आया, नहीं आया। 2 एक बार आया, किसी और में आया, नहीं आया। 3 एक बार आया, किसी और में आया, नहीं आया। तो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट फंक्शन बाय एरो डायग्राम फॉर्मेट, सॉरी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ये आपने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर दिया इसको। अब बात आती है सर इसी को सेट बिल्डर में कैसे करें। सेट बिल्डर में कुछ भी नहीं है, अ फंक्शन इज डिफाइंड एफ ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी या एक्स कॉमा वाई, जो भी लिखना चाहो, ए बिलोंग्स टू सेट एक्स एंड बी बिलोंग्स टू सेट वाई, एंड देयर इज सम रूल where some rules or conditions are defined for this function। इसके लिए कुछ कंडीशन डिफाइन होगी, उसके बेसिस पे मेरे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। जो भी कंडीशन है, जो भी कंडीशंस होगी, वो सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि फंक्शन डिफाइंड प्रॉपर्ली है या नहीं है, क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है। दैट वी विल सी टू इट, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट एरो डायग्राम फॉर्म। एरो डायग्राम फॉर्म मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जांपल, एक फंक्शन है इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई
ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं x के, ये एलिमेंट्स हैं y के, ठीक है। आप चाहो तो हर एक की एक इमेज भी बना सकते हो, आप चाहो तो मल्टीपल, मतलब सेम इमेज भी बन सकती है दो एलिमेंट की, बट एक इमेज एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4, यहां आपने लिखा ABC और ये D, 1 की इमेज होगी A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज B, 3 की इमेज आपने B बना दी, और 4 की इमेज आपने D बना दी। C अकेला खाली बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, खाली बैठ सकता है। डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज रिपीट नहीं हो रही, नहीं हो रही सर, बिल्कुल सही है। तो डोमेन तो मेरा हो गया, दिस इज कॉल्ड डोमेन इज X, रेंज, अभी मेरी रेंज में एक एलिमेंट कम हो गया, तो मतलब रेंज में A B और D, अभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा, और कोडोमेन मेरा वही रहेगा। कोडोमेन तो हमेशा मेरा सेकंड सेट ही रहेगा, दैट इज सेट Y, उसका बोल दो ABCD। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की, इमेज एंड प्री इमेज। देखो इमेज और प्री इमेज, जैसे आपके पास एक फंक्शन है f, आपने लिखा 1a 2b 3b, ठीक है, बस इतना ही। आपका फंक्शन जो डिफाइंड है x to y, मतलब जो आपका पहला एलिमेंट जो है वो सेट x को बिलोंग कर रहा है, और दूसरे वाले एलिमेंट जो है सेट b को, y को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। अब इमेज की बात करते हैं, 1 की इमेज, इमेज ऑफ 1, 1 की इमेज होगी a, 1 की इमेज a है, क्योंकि एरो डायग्राम से आप ऐसे देखोगे, ऐसे मैंने आपको भी बताया भी था कि 1 2 3 और ये a और b है। आपने बोला 1 की ऑर्डर पेयर a के साथ है, 2 का b के साथ, 3 का इसके साथ, x y फंक्शन है, एग्जैक्टली फंक्शन है, ये बिल्कुल सही बात है, फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड है, ये रिलेशन नहीं है, फंक्शन है। अब बात आती है कि सर जैसे आप x to y डिफाइन कर रहे हो, तो 1 की इमेज a, द इमेज ऑफ 1 इज a, द इमेज ऑफ 2 इज b, द इमेज ऑफ 3 इज b। देखो दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। तो यहाँ पे 2 की इमेज b, 3 की इमेज b, दे हैव सेम इमेज, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्री इमेज, जब बात करेंगे प्री इमेज, तो प्री इमेज इज समथिंग वेयर यू शुड नो अबाउट फ्यू ऑफ थिंग्स। क्या चीजें जानना जरूरी है आपके लिए वो देख लो, ठीक है। प्री इमेज, प्री इमेज, देखो प्री इमेज मतलब जब भी बात करेंगे सेकंड सेट के लिए होता है प्री इमेज वर्ड। तो प्री इमेज ऑफ ए, ए की प्री इमेज क्या है 1, ए की प्री इमेज क्या है 1, ठीक है, समझाई बात। प्री इमेज ऑफ बी 2 एंड 3, तो किसी एलिमेंट की दो प्री इमेज बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। बी की प्री इमेज 2 भी है और बी की प्री इमेज 3 भी है, गॉट द पॉइंट। ये फंक्शन है, और सेट एक्स के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा हो, इसलिए ये फंक्शन है। क्लियर बात, समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज अभी मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर से एक बार देख लीजिए। अ फंक्शन इज एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। क्या, मैं मान लेता हूं x के एलिमेंट मैं यहां लिख देता हूं सारे, x के पास एलिमेंट है दैट इज a b c d, और इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ये फंक्शन डिफाइंड होगा यस और नो, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? पहली बात, सेट x के सारे एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है, तो डोमेन तो मेरा हमेशा फिक्स है, फंक्शन है तो डोमेन मेरा
अगर x टू y है तो x इज माई डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन के एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। डोमेन होता है फर्स्ट सेट, कोडोमेन होता है सेकंड सेट। तो डोमेन इज x, मतलब सारे एलिमेंट्स की ऑर्डर पेयर बनेंगे। वन का ऑर्डर पेयर ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने, और ये बना सकता हूं मैं। तो जरूरी नहीं है इनके ऑर्डर पेयर बनाऊं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x इज अ, जिसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ABCD, विच इज कोडोमेन, विच इज कॉल्ड द कंप्लीट एंटायर सेट B, सर y है ना। और रेंज, रेंज वो एलिमेंट है जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज है, जो भी एलिमेंट्स है जिनकी प्री इमेज है वो मेरे रेंज का पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो एक 1 की प्री इमेज है ये रेंज का पार्ट है। 2 की प्री इमेज है, क्या है उससे मतलब नहीं है। 3 की प्री इमेज है, 4 की प्री इमेज नहीं है, 5 की नहीं है, 6 की नहीं है, इट मींस ये रेंज का पार्ट नहीं है। एक चीज और सुन लो, फंक्शन का मतलब एक और होता है कि जब आप फंक्शन इज समथिंग व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, लेट सपोज, ठीक है। आपने इस फंक्शन fx जिसको बोलते हैं कई बार y, जो वैल्यू आप प्रोसेस करते हो, देखो डोमेन की बात बता रहा हूं मैं, डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू आप पुट करते हो दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो वैल्यू आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड रेंज। जो वैल्यू आप पुट करोगे दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो वैल्यू आप मिलेगी दैट इज कॉल्ड रेंज। नई बात, अभी तो एरो डायग्राम से बता दिया मैंने आपको 2-3 बार, एरो डायग्राम से नहीं, अब नॉर्मल बात करते हैं। देखो मैं अगर एक फंक्शन लेता हूं, व्हाट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन आई कैन प्रोसेस, उसकी बात हो रही है। जैसे मैं इस फंक्शन की बात करूं, मैंने एक फंक्शन लिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस fx को हम बोलते हैं y। हम x की वैल्यू पुट करते हैं और y हमें मिलता है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर x वेरिएबल अंदर है, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू मिलेगी वो y होगा। जो वैल्यू आप पुट करोगे दिस वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन, और जो वैल्यू मुझे मिलेगी दिस वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं x की कौन सी वैल्यू, जैसे मेरे पास कंप्लीट रियल नंबर का सेट है, मींस रैशनल इरेशनल, मैं x की कोई वैल्यू रख सकता हूं यहां पे। सर ये मैं कैसे बताऊं कि कौन सी वैल्यू रख सकते हो कौन सी नहीं रख सकते हो, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं x की वैल्यू कौन सी रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं, ये कैसे डिसाइड होगा सर, ठीक है। ये कैसे डिसाइड करूं कि कौन सी वैल्यू रख सकता हूं कौन सी नहीं रख सकता हूं, कौन सी रख सकता हूं कौन सी नहीं रख सकता हूं, ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं जो वैल्यू रख रहा हूं वो सही है या नहीं है। तो उस केस में आप एक लॉजिक लगाइए, बहुत सिंपल सा। क्या लॉजिक लगाना है, आपको सिंपली ये सोचना है, अगर मैं इधर की बात करूं, ठीक है, मैं x की कोई वैल्यू रखूं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो जाएगी जिससे नॉट डिफाइंड टर्म बन जाए या फिर इनफाइनाइट बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है नहीं सर। x की आप कोई वैल्यू रख दो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो डोमेन जो मेरा है वो यहां पे रियल नंबर हो जाएगा, मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं डोमेन, मैं जो वैल्यू चाहूं रियल नंबर में से कोई भी रख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। व्हाट ऑल पॉसिबल वैल्यूज यू कैन पुट इंसर्ट। ये फंक्शन क्या करता है, जब आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो, कोई इनपुट देते हो, वो प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट देता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन यही है, व्हेन यू गिव सम इनपुट यू गेट सम आउटपुट, और जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो फंक्शन का काम है। आपने x की वैल्यू पुट की, आपको y मिला, ये रेंज हो गई। आपको y क्या क्या मिल सकता है, एनी रियल नंबर। अब आपसे दूसरी बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक में पूरा बहुत काम का टॉपिक है ये। मैंने फंक्शन लिख दिया थोड़ा सा चेंज, ध्यान से सुनना। मैंने बोला fx इज अ फंक्शन विच इज 1/x। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल टू 1/x। एक बात बताओ, मैं इसमें x की सारे वैल्यू रख सकता हूं सर, डोमेन आप चाहो जो वैल्यू रख दो, कोई भी रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है सर, श्योर, सोच लेना, दिक्कत है। जैसे आप डिनोमिनेटर में देखो, जब भी कोई
रैशनल फंक्शन होगा। कौन सा? रैशनल। रैशनल फंक्शन का रूल होता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि 1/0 बन गया या एनी नंबर अपॉन 0 बन गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो गलती हो गई ना हमसे। तो क्या गलती हुई कि एक्स डोमेन के लिए हम बात करेंगे, फॉर डोमेन। अगर आप डोमेन निकालना चाहते हो, अगर आप डोमेन निकालना चाहते हो, मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं, है ना, और फिर मैं बात करता हूं इसके बारे में। अगर आप डोमेन निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? डोमेन। अगर आप डोमेन निकालना चाहते हो, राइट, क्योंकि और भी फंक्शंस हैं अपने पास, इतना ही नहीं है। अगर आप चाहते हो डोमेन निकालना, इफ यू वांट टू फाइंड डोमेन, फॉर डोमेन, अगर ये मेरे पास रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर आपका कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब एक्स की वैल्यू कभी आप जीरो नहीं रख सकते, उसके अलावा कोई भी वैल्यू रख लो। अब डिनोमिनेटर मेरा फंक्शन एक्स ही है, अगर ये x² - 4 होता तो हम उसको फैक्टराइज करके दो वैल्यूज मिल जाती, 2 और -2, राइट। तो यहां पे मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर्स -0। ऐसा मैंने क्यों बोला? कि जैसे मैं 0 पुट कर दूंगा, इट इज ए नॉट डिफाइंड फंक्शन, ये नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। समझ रहे बात को? एक फंक्शन हो जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड, और जो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया तो वैल्यू मेरी इनवैलिड वैल्यू पुट हो गई। मेरी इनवैलिड वैल्यू को मैं प्रोसेस नहीं कर सकता, कोई फंक्शन प्रोसेस ही नहीं करेगा उसको। अब बात आती है नेक्स्ट यहां पे कि सर डोमेन की बात होगी, रेंज क्या होगी फिर? फॉर रेंज, देखो हर केस में क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से रेंज निकलती है। मैं इसके लिए अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रेंज और डोमेन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हो, वो टॉपिक जरूर देखना। इसके बाद वाला नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा पार्ट, राइट। या हो सकता है मिस सीलनेस के बाद मिल जाए आपको। गॉट द पॉइंट? अब अपना फंक्शन क्या है? y = x। देखो y = x का फंक्शन है। जब भी आप रेंज निकालोगे आप इसको कन्वर्ट कर दो एज x = y। मतलब आप एक काम करो, x को मैं इधर लेके आऊं, y को उधर। तो एक काम करते हैं, टेक द रेसिप्रोकल, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y = x। अब मेरा फंक्शन बन गया x = y, x = y का फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन में देखो, इसको मैं ऐसे में लिखता हूं, इंप्लाइज x = 1/y। मेरा पहला फंक्शन क्या था? y = x। अब फंक्शन हो गया x = y। अब y की क्या वैल्यू मुझे मिल नहीं सकती? देखो पहले आप y को यहां चेक करो, आप y की क्या वैल्यू रख नहीं सकते हो, ये देख लो। सर डिनोमिनेटर y 0 नहीं रख सकता मैं, तो मेरी जो रेंज है उसमें y इज नॉट इक्वल टू 0, मुझे कभी नहीं मिलेगा 0। मेरे को रेंज कुछ भी मिल सकती है, आई कैन गेट एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 कभी बना के दिखा दो आप x की कोई ऐसी वैल्यू रखोगे आपको 0 मिल जाए? सर कभी मिल ही नहीं सकता, कभी भी नहीं मिल सकता आपको वैल्यू 0, कभी भी नहीं। बात समझ आई? देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट द वैल्यू एज 0। समझ आई बात? हम इसको इधर इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इसको भी हम यहीं कंक्लूड कर लें और आपको नेक्स्ट फंक्शन जो है वो सिस्टमेटिकली बता दें इसके बाद, राइट। चलिए अब बात आती है सर डोमेन में और ऐसे कोई एग्जांपल्स? ये एग्जांपल्स थे, एक एग्जांपल और देखो। लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन है fx, fx इक्वल्स टू, आप एक और फंक्शन ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, x² - 4। अब आप बोलोगे सर डोमेन के लिए क्या करूं मैं? तो देखो यहां पे मैं हिंट देता हूं, ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में जरूर करेंगे, या आप ऐसे चाहो तो रूट वाला फंक्शन देख लो एक बार। आपने रूट वाला फंक्शन नहीं देखा, ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दूंगा मैं आपको ये सारी चीजें। जैसे मैं रूट हो गया x - 5, x - 5, ओनली x - 5 ले रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप x की क्या वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे? सर मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, लेकिन कोई भी रियल नंबर। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप कोई भी रियल नंबर रख लोगे दिक्कत है, रूट के अंदर नेगेटिव बन सकता है। इमेजिनरी नंबर हो गया रूट के अंदर नेगेटिव, तो इमेजिनरी नंबर तो कभी बना नहीं सकते सर हम। तो इसका मतलब फॉर डोमेन, मेरे डोमेन के लिए कंडीशन हो गई, क्या कंडीशन हो गई कि सर x - 5 की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ, क्यों? न्यूमरेटर फंक्शन है।
अरे y इक्वल टू 0 बन सकता है, हाँ y की वैल्यू मिनिमम 0 मिल सकती है, तो रेंज तो मेरी वैसे पता चल रही है सर। लो साथ के साथ रेंज भी पता चल रही है। ये इसको बोल रहे y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 5। नेगेटिव वैल्यू तो दे नहीं सकता, अच्छा रूट के अंदर नेगेटिव बन नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू रूट की क्या हो सकती है 0, और मैक्सिमम कोई भी इन्फाइनाइट तक कुछ भी मिल सकता है। तो यहां पे मेरे डोमेन के लिए मैंने बात की, मेरा मेन पर्पज है डोमेन। मैं बोल रहा हूं कि रूट के अंदर या तो 0 बन सकता है या 0 से बड़ी वैल्यू बनेगी। अब अगर मैं इसको, अभी इनइक्वलिटी बन गई है ना, इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको चैप्टर 1 में सेट्स में, तो इस 5 को उधर ले जाना चाहता हूं, तो मैं या तो ट्रांसपोज कर दूं या दोनों तरफ 5 ऐड करा दूं, तो आपकी x की वैल्यू या तो 5 हो सकती है, 5 से बड़ी। करके देख लो आप डोमेन, डोमेन में मेरी वैल्यू इक्वल टू मतलब होता है ये वैल्यू इंक्लूडेड है, 5 से लेकर इन्फाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, लेकिन 5 से छोटी वैल्यू रख के देख लो एक बार आप। आपने बोला सर मैं 4 रख लेता हूं, 4 माइनस 5 क्या हो -1, और -1 का रूट क्या होता है, रूट ऑफ -1 इमेजिनरी नंबर हो गया, डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा ना वो, तो फिर इमेजिनरी नंबर हो गया। रियल नंबर हम जो बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग डोमेन एंड रेंज फॉर ऑल द रियल नंबर्स के सेट में बात कर रहे हैं। मेरे को अगर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स डिफाइन नहीं है, कंडीशन डिफाइन नहीं है, तो मैं रियल नंबर में ऑपरेट कर रहा हूं सब कुछ। रियल नंबर में मैं क्या रख सकता हूं, क्या वैल्यू मुझे मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड, जो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं दैट इज डोमेन, और जो मिल जाता है दैट इज कॉल्ड रेंज। बात समझ आई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं थोड़े से और एक फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शन और होते हैं, सॉल्व अभी नहीं करेंगे, मैं फिर बता रहा हूं आपको, पर आपको आइडिया देता हूं, ग्लिम्स दे देता हूं, राइट। देखो डोमेन रेंज के लिए यहां पे हम फिर से कोडोमेन के लिए बात करते हैं, तो कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे fx एक फंक्शन है मेरे पास, लेट्स सपोज। अब एक fx फंक्शन है, अब उस fx फंक्शन की अगर मैं बात करूं, उस fx फंक्शन को मैं प्रोसेस कैसे करूंगा, ये ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पास एक fx फंक्शन है जिसके अंदर मैंने बोला आपको कि ये मेरे पास फंक्शन है मॉड्यूलस का, आपको मॉड्यूलस पता है ना, जैसे x माइनस 5 प्लस 3। अब मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका एक रोल होता है इसका, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो अंदर, जैसे मैं x की कोई वैल्यू रख दूं, अब या तो 5 से बड़ी वैल्यू होगी या 5 से छोटी होगी, बट ये हमेशा जो फंक्शन होता है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रिटर्न करेगा। मतलब ये कभी बोलेगा, अगर आपका अंदर वैल्यू बन रही है -3, जैसे आपने 2 पुट किया, 2 माइनस 5, अब बन रहा है -3, बट ये आपको बोलेगा मैं रिटर्न करूंगा 3। अगर आप पुट कर रहे हो इसके अंदर 7 माइनस 5, कितना बना 2, तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, इट रिटर्न्स ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ऐसे फंक्शन में आप x की कोई वैल्यू प्रोसेस कर सकते हो, यू कैन प्रोसेस एनी वैल्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट यू कैन गेट एनी वैल्यू। आपको कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, आप कुछ भी वैल्यू प्रोसेस कर सकते हो। बात समझ आई? चलो, आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे मिस सीलिंग एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, ये कुछ फंक्शंस हैं, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। देखो ये अच्छी चीज है, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई फंक्शन का कि उसकी रेंज और डोमेन बता दो, आप विद द ग्राफ भी बता सकते हो अगर आपको ये ऐसे फंक्शंस पूछे जाते हैं। और कुछ डिफाइंड फंक्शंस हैं जो हमें हेल्प करेंगे, जो लोग अच्छे से अपनी तैयारी वारी कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह कुछ भी, उनको बहुत आगे काम आता है, ठीक है। और 12th में भी ये ग्राफ फिर से काम आएंगे। अब बात आती है यहां पे, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला टाइप ऑफ फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन मतलब कि fx इक्वल टू के। अब मैंने आपको बोला था fx को क्या बोलते हैं, y इक्वल टू के मेरा एक फंक्शन है। फंक्शन क्या मेरा? y इक्वल टू के, वेयर k इज अ कांस्टेंट नंबर, जैसे k 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब देखो y इक्वल टू के, अगर y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, तो जब मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो ये वैल्यू 3 से पास होगा ग्राफ, और x क्या है मेरा 0, x इज मिसिंग, 0 नहीं है मिसिंग, x इज 0 बोल दो, 0 बोल दो, मिसिंग भी बोल सकते हो आप। ऐसे में मिसिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं इसको लिखूंगा एज ए इक्वेशन तो मैं ऐसे लिखता हूं 0x, 10th क्लास में ग्राफ ड्रॉ किया होगा, प्लस y इक्वल टू के। आप मुझे एक बात बताओ, y की वैल्यू तो आपकी फिक्स है ना, अब x की कोई वैल्यू रख दो इसमें। आपने बोला सर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, 1 रखूंगा तो भी k मिलेगा,
2 रखूंगा तो भी k मिलेगा, 3 रखूंगा तो भी k मिलेगा, -1 रखूंगा तो भी k मिलेगा, 0 रखूंगा तो भी k मिलेगा। y की वैल्यू हमेशा फिक्स है, तो आप जो वैल्यू पुट करते हो दैट इज योर डोमेन। तो मैं यहां पे x की क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूं? आई कैन रिप्लेस ऑल द रियल नंबर्स। इसको ऐसे ना बॉक्स में पैक कर देते हैं, बॉक्स में पैक कर देते हैं इसको, अच्छा रहेगा। वो भी बॉक्स में पैक करते हैं एक साथ, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बॉक्स में पैक होना जरूरी है। देखो, डोमेन और रेंज। डोमेन मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं। रेंज, अरे मैं x की कोई वैल्यू रख दूं, मुझे y क्या मिलेगा? k। और कोई फिक्स वैल्यू जब मिलती है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, एक ही वैल्यू मिल रही है आपको, तो आप उसको, एक एलिमेंट है ये, और उसको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। बात समझ में आई? और ये इसका ग्राफ है। क्लियर? अगर y की वैल्यू मेरी नेगेटिव होती तो ग्राफ नीचे आ जाता, नीचे आता। अभी मान रहा हूं कि पॉजिटिव है तो अपवर्ड, 0 के अबव, नेगेटिव होता 0 के नीचे हो जाता। दैट्स इट। बात आती है सेकंड फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आप x की वैल्यू रखो, आपको वापस सेम वैल्यू मिल जाती है। आपने 2 रखा, आपको मिला 2, 3 रखा, मिला 3, मीन्स y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। अब जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, यहां पे मेरे को पुट करने में कोई दिक्कत हुई वैल्यू, मैं x कोई भी नंबर रख सकता हूं, एग्जैक्टली कोई नंबर रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं x रखूंगा मुझे क्या मिलेगा? y। मैं x रखूंगा y मिलेगा। कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, और उसके रेस्पेक्ट में मुझे जो वैल्यू मिलेगी दैट कैन बी एनी रियल नंबर। क्या होगा? एनी रियल नंबर। यहां पे मैं इसको बॉक्स में पैक कर देता हूं, इसको भी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीजें। उसका ग्राफ कैसा बनेगा ये देख लेते हैं हम। देखो इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो अगर आप x की वैल्यू रखते हो 0, y भी 0, x रखा 1, y 1, तो इसकी लाइन जो होगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? फर्स्ट और थर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब जब x पॉजिटिव होगा तब तक y पॉजिटिव होगा, जब x नेगेटिव तब y नेगेटिव। और दोनों साइन मेरे सेम कब होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों साइन मेरे सेम कब होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। प्लस प्लस, माइनस माइनस, सो दैट्स व्हाई दिस लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से इसलिए पास कर रही है क्योंकि y इक्वल्स टू x की इक्वेशन है, कोई कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, तो ये लाइन का शिफ्टिंग होगा ही नहीं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये लाइन 10th क्लास के ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 2 ग्राफ्स। अभी आपको मैंने बताया था जस्ट मॉड्यूलस फंक्शन। देखो इसको मैं थोड़ा समझा भी दूंगा। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने ओनली एक्स लिया, अंदर अंदर कुछ भी फंक्शन हो सकता है। इसको बोलता हूं वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। देखो मोड एक्स का एक रोल होता है। अब देखो आपने एक्स की वैल्यू रखी 2, अगर आप एक्स की वैल्यू रखते हो पॉजिटिव तो आपको क्या मिलता है? पॉजिटिव। अगर आप वैल्यू रखोगे नेगेटिव तो मिलेगा पॉजिटिव। देखो आपने वैल्यू रखी y इक्वल टू मोड एक्स में 2 रखी, मिला 2। आपने रखा -2 तो भी मिला 2। अब मैं चाहता हूं इसको मॉड्यूलस हटाना चाहता हूं, तो इसको मुझे फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक होगा? अगर आप फंक्शन में x वैल्यू या तो 0 रखते हो, 0 से बड़ी रखते हो, तो आपको फंक्शन लिख सकते हो आप एज ए x। आपने क्या बोला? मैं y इक्वल टू लिखूंगा x। कब? जब मैं x की वैल्यू रखूंगा 0 या 0 से बड़ी। रखो यहां पे एक बार 0, अब रखो 2। आपने जैसे यहां 2 रखा, आपको वापस क्या मिल रहा है? 2। और अगर आप ये वैल्यू यहां भी प्रोसेस करना, जो वैल्यू आप यहां प्रोसेस कर रहे हो इधर, वही सेम वैल्यू आप प्रोसेस कराना मॉड्यूलस फंक्शन में। आप यहां रख रहे हो 2, ओनली 2, तो x की वैल्यू 2 रखते ही y2 मिल गया। ठीक है, मिला। और यहां रखो 2 तो भी आपको 2 मिल रहा है, यहां रख लो। चलो, अब आपने बोला कि दूसरी बार कि y इक्वल टू माइनस एक्स रखूंगा। कब? जब मेरी वैल्यू होगी लेस देन 0। क्योंकि आप जैसे यहां पे माइनस में वैल्यू रख रहे हो, -2, -2 पुट कर रहे हो तो भी आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है ना।
इसका मतलब मैं अगर इस फंक्शन में यहां पे वैल्यू रखूंगा तो मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूं -2, बट मुझे चाहिए वो 2 होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ x लिखता, अगर वैल्यू में यहां प्रोसेस कराता तो y इक्वल्स टू -2 बन जाता, बट y की वैल्यू तो 2 आनी चाहिए सर। तो ऐसा बोला गया अगर आप x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करना चाहते हो तो माइनस बाहर लगेगा लगेगा x के, और x की वैल्यू जो भी नेगेटिव है माइनस माइनस विल बिकम प्लस, देन y विल बिकम +2। बात समझाया? ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको क्लियर होना जरूरी है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना। इसका मतलब हुआ क्या, अगर मैं x की कोई वैल्यू रख सकता हूं एग्जैक्टली, मतलब मेरा जो डोमेन है, मेरा डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, मैं कोई भी दुनिया का रियल नंबर रख सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं वैल्यू पुट करता हूं ये हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिली सर? 0। 0 टू इंफिनिटी इज माय इंटरवल और रेंज। जो y की वैल्यू मिलेगी वो 0 से इनफाइनाइट। अब देखो यहां पे अपन देखते हैं इसका ग्राफ। आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y भी 0, x की वैल्यू 1 रखी तो y भी 1, आपने x की वैल्यू -1 रखी तो भी 1, आप -1 रख रहे हो तो भी 1 मिल रहा है, 1 रख रहे हो तो भी 1। तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ वी शेप में बनता है। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट, ये फंक्शन देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत अच्छा फंक्शन है, नाम से पता चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये वैल्यू क्या रिटर्न करता है? हमेशा इंटीजर। आप इसको कोई वैल्यू दे दो, ये पहले उसको कन्वर्ट कर देगा डेसिमल में, अगर रूट रखोगे तो भी डेसिमल में क्लोजेस्ट वैल्यू ले लेगा। बात समझाई? जैसे √2 रखा आपने, √2 मीन्स 1.414, 1.414 तो 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा उसको। कैसे कन्वर्ट करेगा वो मैं बताता हूं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं अपने, इसको लिखते हैं fx इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, जिसको बोलते हैं y इक्वल टू x, ऐसा। अब इसमें आप कोई भी रियल नंबर रख लो, मतलब डोमेन क्या है आपका? एनी रियल नंबर, लेकिन आपको वैल्यू हमेशा मिलेगी क्या? आपको हमेशा वैल्यू मिलेगी, यू विल ऑलवेज गेट इंटीजर वैल्यू, आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, ये चीज ध्यान रहे। अब देखो कैसे होता है ये। आपने क्या बोला? y, आपने रखा इसमें 1.2, ध्यान से सुनना। अगर आप इसमें y की वैल्यू रखते हो 1.2 तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर दे देगा आपको ये, तो 1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर 1। आपने रखा 1.1 तो भी देगा 1। आपने रखा 1, देखो अगर आप इंटीजर रख रहे हो तो ऑलरेडी इंटीजर ही दे देगा, 1 दे देगा। आपने रखा 0.9 तो आपको वैल्यू क्या दे देगा? 0.9। उससे पहले इंटीजर कौन सा है? 0। आपने वैल्यू रखी -1.2, आप बोलोगे सर -1 रिटर्न करेगा, नहीं, -1.2 से छोटा इंटीजर, पीछे जाना है इंटीजर में, नंबर लाइन सोचो। -1.2 से बड़ा तो होता है -1, बड़ा होता है, छोटी वैल्यू मिलेगी -2। बात समझ आई? तो इसका जो ग्राफ होता है, तो मैं मिनिमाइज कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि वैल्यू यहीं ले आऊं मैं। एग्जांपल, क्यों इसको अलग ले जाना है? ये बेचारी अकेली वैल्यू बोल रही है, मुझे अलग क्यों रखा है आपने? है, मुझे अलग मत करो। ठीक है, तो ये सेट ऑफ एग्जांपल्स हो गए अपने पास। अब बात आती है, देखो जब आप किसी, ये इसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं फंक्शन को, कुछ ये स्टेप फंक्शंस बोलते हैं इसको, कहीं ना कहीं स्टेप्स में होता है, एक सीढ़ी की तरह स्टेयर्स बन रही है एक तरह से। अगर आप वैल्यू रख रहे हो 0 से 1 के बीच में, 1 नहीं रख रहे हो, तो हमेशा आपको वैल्यू मिल जाएगी 0, ये आ गया हम। अगर आप वैल्यू रख रहे हो 1 से 2 के बीच में, तो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा 1। 1 से 2 के बीच में आपने वैल्यू रखी, आपको 1 मिल जाएगा। बट जैसे हमने 2 रखा, एग्जैक्ट 2, तो आपको 2 मिलेगा, तो 1 नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, अगर आप 2 से 3 के बीच में वैल्यू रख रहे हो तो आपको 2 मिल जाएगा। अगर आप 0 से -1 के बीच में वैल्यू रख रहे हो
0 से -1 मतलब 0 से छोटी, 0 छोटी और -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू तो आपको -1 दे देगा, या -1 रख रहे हो तो भी -1 दे देगा, -2 रख रहे हो तो आपको -2 दे देगा, लेकिन -1 से छोटी वैल्यू रखी तो आपको -2 दे देगा। तो दिस इज स्टेप वाइज डिफाइन हो रहा है ऐसे। बात समझ आ गई? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ग्राफ। और ये सारे ग्राफ अपने वो 12th क्लास में काम आते हैं, अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स बनाते रहना। स्क्रीनशॉट का मतलब है आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए सारी चीजें। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, रैशनल फंक्शन। देखो रैशनल फंक्शन कई बार आपको फ्रैक्शनल फंक्शन मिलता है, एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। देखो मैं यहाँ डोमेन की बात तो कर सकता हूँ, रेंज अभी बात नहीं कर सकते अपन रेंज की। रेंज डिपेंड करेगी उस फंक्शन के ऊपर, क्या फंक्शन दे रखा है उसकी डिपेंडेंसी जरूरी है फिर उसमें। अब एफ एक्स आपका फंक्शन है, एफ एक्स मीन्स वाई, वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, कुछ ऐसा है। देखो आपको y की वैल्यू कभी नॉट डिफाइंड नहीं मिल सकती, मतलब मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, बट जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये qx 0 हो जाएगा, आपका qx कभी 0 नहीं होना चाहिए। qx क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। जिस वैल्यू पे 0 हो रहा है उस वैल्यू को रियल नंबर में से हटा लो। तो मैंने ये लिखा है रियल नंबर माइनस ऑल द सेट ऑफ वैल्यूज, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है वो सारी वैल्यूज जहां पे qx क्या हो जाए 0, मतलब x की वो पर्टिकुलर वैल्यूज जहां पे मेरा फंक्शन डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, qx 0 हो रहा है, वो वैल्यूज माइनस कर लो रियल नंबर में से, बाकी सारी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। रेंज की बात अभी हम नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। एक होता है सिग्नम फंक्शन, शबनम नहीं है, ध्यान से सुन लो, शबनम नहीं है, सिग्नम, सिग्नम, शबनम नहीं सिग्नम, ठीक है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन बेसिकली कैसे डिफाइन होता है? सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अगर आप ऊपर मॉड्यूलस है, अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हो तो हमेशा आपको 1 मिलेगा, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, और आप x की वैल्यू लेस देन 0 रखते हो तो आपको -1 मिलेगा। मींस आप ऊपर नीचे देखो, आप कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पुट नहीं कर सकते हो? आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो। आप बोले सर 0 पुट नहीं कर सकता मैं तो डिनोमिनेटर में, बट यहां पे इसने कंडीशन डिफाइन कर दी ना, x की वैल्यू 0 रखने में 0, स्पेसिफिक केस बना दिया इसने इसमें कि x वैल्यू 0 रखोगे तो मैं 0 ही रिटर्न करूंगा, तो आप यहां रख सकते हो इसमें केस में, बट 0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है वैसे, बड़ी मॉड्यूलस के चक्कर में हो रहा है, दो वैल्यूज इसके पास आ रही हैं, एक वैल्यू नहीं है इसके पास, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स भी है और एक्स भी है, तो इस रीजन की वजह से। तो यहां पे मेरे को कोई भी डोमेन में रियल नंबर रख सकता हूं मैं, एग्जैक्टली और रेंज जो है आपको हमेशा आप कोई वैल्यू पुट कर दो दुनिया की, आपको मिलेगा या तो -1 या 0 या 1, ये तीन वैल्यू मिल सकती हैं स्पेसिफिक, तो रेंज मेरी ये हो जाएगी। तो यहां पे मैं इसको भी सर्किल में पैक कर देता हूं, एक रेक्टेंगल पैक कर देता हूं, राइट। इसका ग्राफ देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो आपको मिलेगा 0, अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे जैसे ही आपको मिल जाएगा 1, और हमेशा 1 ही मिलेगा। x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करोगे तो -1 मिलेगा, दैट्स इट। क्लियर है बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट दो ग्राफ और हैं। अब बात आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो ये आप याद ही कर लें सारी चीजें, क्योंकि आप लॉग वॉग आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स कुछ लॉग्स के भी अप्लाई होंगे, है ना, तो वो सारी चीजें बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आप ग्राफ इसका अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना। देखो यहाँ फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एफ एक्स मीन्स वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अगर यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ए आपका हमेशा के लिए कंडीशन है, ए 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ए 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही रहेगा जो बेस है, और ये पावर, और ए कभी 1 नहीं हो सकता, कंडीशन डिफाइन की हमने, राइट। डोमेन हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ये दोनों के ग्राफ के लिए सेम वैल्यू है, और रेंज मुझे कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल सकता। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा,
नेगेटिव नहीं मिल सकता इसमें, हमेशा मेरी रेंज फिक्स रहेगी। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना, अभी अपने पास x ऐसा फंक्शन हो। अब a मीन्स जैसे आपने लिखा 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर 3, 5 पावर 0.5, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, अब यहां कंडीशन है, ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूं ये कैसे ग्राफ बन रहा है। आपका ये फंक्शन है y इक्वल टू a टू द पावर x। आपने जैसे a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बोला इसने, ठीक है, a की वैल्यू, ये पहला ग्राफ जो है ग्रेटर देन 1 के लिए, आपकी a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है। आपने बोला सर 1 से बड़ी है, तो मैं एक काम करता हूं, a की वैल्यू तो 1 से बड़ी है, मतलब मैं 2 रख देता हूं, लेट सपोज। ठीक है, 2 रख दिया, जो भी रख दिया। अब मैंने जैसे वैल्यू यहां पे पावर रखी, ठीक है, मेरी पावर मैंने रखी 2 पावर 0, x की वैल्यू रखी 0, 2 पावर 0 इज 1, x 0 y 1, ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर दिया इसने। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, x की वैल्यू रखी आपने 1, तो x की वैल्यू 1, तो ये 2, 2 पे 4, एक्सपोनेंशियली ऐसे ऊपर जाएगी एक तरह से, पावर की फॉर्म में, सॉरी, पावर की फॉर्म में जा रही है ऐसे ऊपर, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाएगा सीधा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सो ऑन, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। लोएस्ट वैल्यू कितनी मिलेगी सर? लोएस्ट तो नेगेटिव मिल सकती है। नेगेटिव कैसे मिल सकती है आप बताओ मुझे? आप बोलोगे सर 2 की पावर मैं रख देता हूं, एक काम करता हूं सर, 2 की पावर मैंने रख दिया 0.1, 2 की पावर 0.1, 2 की पावर 0.1 मतलब आप x की कोई भी रियल नंबर रख रहे हो, दैट इज फाइन। आप जितनी छोटी वैल्यू रखते जाओगे उतना ही नेगेटिव एक्सेस को अप्रोच करता जाएगा। लेकिन कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, 0 कभी नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव में ही रहेगा, 0 कभी नहीं हो सकता, 0 को अप्रोच कर सकता है। तभी तो मैंने लिखा है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब होता है 0 से बड़ा और इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इधर की तरफ जा रहा है इनफाइनाइट, और इधर की तरफ जा रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, 0 हो नहीं रहा है। आप बोलोगे सर मैं अगर माइनस वैल्यू ले लूं तो, लो जी, 2 की पावर -1 ले लो, 2 की पावर -1 मतलब कि 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 मिल रहा है। वैल्यू तो y की वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, आप x की वैल्यू रख रहे हो नेगेटिव, -1 पे 0.5 आपने रखा 2, तो 2 की पावर 2 बन गया, दैट इज 1/4, 0.5। जितना आप पावर नेगेटिव लेते जाओगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी। बट कभी 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। 0 को अप्रोच करती जाएगी वो, लेकिन 0 नहीं होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि रेंज बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। बात समझ आई? इधर की तरफ देखते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। लेकिन यहां कंडीशन मैंने बोल दी कि आपका जो ए है वो 0 और 1 के बीच में है। क्या है? 0 और 1 के बीच में है। अब आपको y तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। y क्या मिलेगा आपको? कोई पॉजिटिव नंबर, क्योंकि मेरा ग्राफ अब ऊपर की साइड ही है। लेकिन मेरी a की वैल्यू जो है, a ध्यान से सुनना, a को मैं बोल रहा हूं 0.5, लेट सपोज 0 और 1 के बीच में, 0 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। आपने कोई भी रियल नंबर रखा, यहां रख दो 1, या पहले 1 रख दो, 0.5 की पावर 1, या 0 रख दो ना, एक काम करो, इंटरसेक्शन पॉइंट बताता हूं। एनी नंबर पावर 0 इज 1। आपने क्या किया? x की वैल्यू रखी 0, a का कोई रोल नहीं है, a का रोल सिर्फ इतना है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। आपने रखा 0, 0 रखते y की वैल्यू कितनी मिल गई? 0 रखा, 0.5 टू द पावर 0, y हो गया 1, इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे जैसे आप वैल्यू नेगेटिव ले जाओगे वैसे वैसे वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सर ये क्या बात कर रहे हो आप? देखो फिर एक काम करते हैं अपन, देख लेते हैं अभी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। आपने बोला सर ये 0.5 है,
इसकी पावर मैंने रख दी -1, 0.5 को हम बोलते हैं 1/2, हाँ है ना। अब 1/2 की पावर -1 है तो बन गया 2। लो जी, जैसे आपने माइनस में 1 रखा वैल्यू मिल गई 2। अब इसको मैं एक वैल्यू 0.25 रख देता हूं, या इसी फंक्शन को ले लो, वैल्यू इसी फंक्शन में हम बात कर रहे हैं, ए तो फिक्स कर देते हैं 0.5 मतलब हाफ की पावर आपने रखी -2, -2 मतलब रेसिप्रोकल हो गया माइनस का मतलब, तो बन गया 2 की पावर 2, 4। जितनी आप x की नेगेटिव वैल्यू लेते जा रहे हो, जितना नेगेटिव जा रहे हो, उतनी वैल्यू मेरी एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रही है, y की इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी पावर रखूंगा वैसे वैसे वैल्यू छोटी होती जाएगी, करके देख लेना एक बार, क्योंकि 0.5 को आप क्या बोलते हो, हाफ की पावर आपने रखी 1, हाफ मतलब 0.5, जैसे आपने हाफ की पावर रखी 2, ये 0.5 हुआ, 2 मीन्स 1/4 दैट इज 0.25, ये वैल्यू छोटी होती जा रही है, क्योंकि a मेरा 0 और 1 के बीच में है, तो जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, पावर बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे वैल्यू मेरी 0 को अप्रोच करती जाएगी, बट कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि रेंज बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। 0 से जस्ट बड़ी मान लो, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और इन्फिनिटी यहां इस बार कहां कर रही है, इधर की तरफ ग्राफ कर रहा है। बात समझ आई? आई होप आपको पूरी अच्छे से हमने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन किया जाए तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट्स कैसे बताए जाएं और आपको समझ में आ जाए वो सारी चीजें। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। देखो नेक्स्ट वाला फंक्शन भी लॉगरिथम फंक्शन है। लॉगरिथम जो लॉग फंक्शन होता है, बेसिकली आप इसका ग्राफ और इसकी रेंज वगैरह के बारे में जान लेना। ये भी कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये उसका इन्वर्स हो जाता है एक्सपोनेंट का, ये जस्ट इन्वर्स हो जाता है। तो मेरा ग्राफ भी देख लो इन्वर्स हो गया एक तरह से। जो हमारी रेंज होती थी वो मेरा डोमेन बन गया, और जो मेरा डोमेन होता था वो मेरी रेंज हो गई। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? अभी तक आप क्या बोल रहे थे, y = a⁴x। आप पहले क्या बोल रहे थे, y = a⁴x। अब मैं बोल रहा हूं x = a⁴y। जब मेरा कोई लॉग वाला फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन मतलब कि f(x) = log base x। सारी चीजें आगे बताएंगे आपको, लॉग के ऊपर अलग से टॉपिक डाल देंगे। कंडीशन फिर से वही रहेगी, a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, a कभी 1 नहीं हो सकता। लेकिन इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ ये इन्वर्स हो गया, तो एक ग्राफ इन्वर्स हो जाता है। अपन इसमें वो समझाने में, वैल्यू बनाने में और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सिंपली इस लॉग फंक्शन को कन्वर्ट करके ऐसे लिख देना, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन इस बार आप वैल्यू x की पुट मत करना, x फाइंड करना और y पुट करना। रेंज, आपकी रेंज कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बट आपको वैल्यू जो मिलेगी इस बार आपको डोमेन मिलेगा और रेंज पुट कर रहे हो आप, ऐसे मान के चलो। बात समझ आई? तो ये कुछ ग्राफ है इसका, आप इसे नोट कर लेना अच्छे से। दैट इज डिफाइंड एज, ये मेरा डोमेन होता है, ये मेरी रेंज होती है। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुके हैं। अब बात होती है एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। देखो कुछ ऐसे फंक्शन है जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं। एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब ये सारे मेन फंक्शन जो अपने होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो अपने होते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) और g(x), दो फंक्शन है। f(x) कोई फंक्शन होता है, मुझे आइडिया नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं अपन। जैसे f(x) को ले लो 2x और g(x) ले लो 2x + 5 या 3x + 5, कुछ भी ले लो। अगर आप उसका सम करना चाहते हो तो आपको सम को ऐसे लिख सकते हो, f(x + g(x) ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो f + g ब्रैकेट क्लोज x, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है? तो अगर आप फंक्शन को ऐड करते हो तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दैट इज द एडिशन फंक्शन। सम, सब्ट्रैक्शन f - gx, इसको आप लिख सकते हो fx - gx। नेक्स्ट फंक्शन मल्टीप्लीकेशन, fg मींस f और g का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, x बार है, fx * gx, ये fx * gx है, fx मल्टीप्लाई विद gx। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये fx और * gx है। बात समझ आई? नेक्स्ट डिवीजन, f/g of x, f/g of x, तो fx/gx, दिस इज समथिंग। बट मैंने यहां पे ऐसा क्यों लिखा है,
जी एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद है ना, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता वरना डिफाइंड नहीं होगा वो। बात समझ में आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बन चुके हैं। नो डाउट आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा टाइम लिया होगा, लेकिन वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको अब फ्रूटफुल लगेगा। अब बात आती है एक्सरसाइज 2.3 की, जब विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, कौन से रिलेशन फंक्शन है, दिखाया था फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्डर पेयर में, अगर वो दो बार आ गया तो वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। गिव द रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, देखो यहां पे पहला एलिमेंट 2, और कहीं 2 है नहीं है, 5, 8, 11, 14, 17, हर एक एलिमेंट यूनिक है, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज, राइट। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सिंगल इमेज, ये रीजन है इसका, आप लिख लेना, समझाया हुआ है। डोमेन में लिख देता हूं यहां पे, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स, कभी भी रिपीटेशन किसी भी ऑर्डर पेयर में नहीं होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट का, दो इमेज नहीं हो सकती किसी भी एलिमेंट की, है ना। तो 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये डोमेन हो गया। रेंज, अब दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, हाँ यस, बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो 1, 1, 1, 1, सबके पास 1 ही है, तो एक बार ही 1 लिखो ना, क्यों इतनी बार 1 लिख रहे हो आप, इतनी बार 1 लिख के क्या कर लोगे, बात समझ आ गई। चलो इधर बात करते हैं, फंक्शन है नहीं, पहले वो देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, फंक्शन तो है, फंक्शन है, ये भी है, ये भी फंक्शन तो है। डोमेन इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, कर्ली ब्रैकेट में लिख लेना। और रेंज, ऑरेंज नहीं, और रेंज, और रेंज, और रेंज, और रेंज को मिला दो, ऑरेंज। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, समझ में गया। अब बात आती है यहां पे, इज इट अ फंक्शन, नो, रीजन इज दिस, दो एलिमेंट के पास दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया, और द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव टू इमेजेस, दो इमेज बन गई। ठीक है, दो इमेज, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 5, दिस इज नॉट अ, one element have the two images, it is not a function, it is a relation, it is not a function, relation है, तो रिलेशन है। अब आपको डोमेन निकालना है, निकाल के बता सकते हो, बट ये फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन क्यों निकालना है, तो रिलेशन में ऐसे डोमेन निकालते थे तो कोई बात नहीं, 1 और 2 मेरा डोमेन हो जाएगा और रेंज मेरी हो जाएगी, बट ये फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। 3, 5, दैट्स इट, बात समझ आई। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब मेरे पास सारे रियल नंबर का सेट अवेलेबल है, बट मुझे चेक करना है क्या वैल्यूज मैं पुट कर सकता हूं और क्या वैल्यूज मुझे मिल सकती है। मॉड्यूलस फंक्शन के आगे माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखना, ये बाहर है, बाहर है। ठीक है, तो इंटरवल को चेंज करवा देगा। देखो कैसे, अपने को दे रखा है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड x। देखो वैल्यू पुट करने का जो काम है वो बाहर के साइन से डिपेंडेंसी नहीं है, मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, आप क्या भी वैल्यू पुट कर सकते हो। डोमेन बिलोंग्स टू लिख दो या इक्वल्स टू लिख दो, बात बराबर है, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स।
रीजन इज एज दिस फंक्शन इज अ मॉड्यूलस फंक्शन. ठीक है. रेंज आप देखो, ध्यान से सुनना. आप वैल्यू पुट करके चेक करो. 3 जगह वैल्यू पे टेस्टिंग करना, एक पॉजिटिव नंबर पे, एक नेगेटिव पे, एक जीरो पे. आपने वैल्यू पुट की यहां पे पहले नेगेटिव, लेस देन जीरो, बाहर माइनस से, ध्यान रखना इस फंक्शन में इट सेल्फ माइनस है. ये आपने रखा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, मत कर देना ये काम. माइनस की वैल्यू रिटर्न होगी प्लस, अंदर का फंक्शन पहले सॉल्व होगा. बाहर माइनस पहले था, -2 मिल गया. क्या मिला? -2. वैल्यू मिल गई सर नेगेटिव. ठीक है सर. बात करते हैं पॉजिटिव पे. वाई की वैल्यू रखी आपने, कोई बड़ा नंबर रख लो, आपने रखा 5, तो भी बाहर वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव. बाहर माइनस पहले से बैठा है, इसने उसको बना दिया नेगेटिव. अभी तक वाई नेगेटिव मिल रहा है, चाहे मैं पॉजिटिव रख रहा हूं नंबर, चाहे मैं नेगेटिव नंबर लिख रहा हूं, लेकिन मिल रहा है नेगेटिव, क्योंकि ड्यू टू दिस आउटसाइड साइन नेगेटिव. ठीक है. अब बात आती है वाई की वैल्यू रख दो 0. ये करके नहीं बताना किसी को भी, अपनी टेक्निक है. 0 रखी, -0. 0 की वैल्यू 0 आती है, 0 × -1 इज 0. तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी क्या? इस बार उल्टा हो गया सर, मैक्सिमम वैल्यू इज 0. आपको 0 मिल सकता है या नेगेटिव नंबर, क्योंकि 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होता है. ये देखो नंबर लाइन, आपको कैसे पता चला मैक्सिमम है या मिनिमम है? यहां पे 0 है. अगर मुझे ये पॉजिटिव वैल्यू मिलती तो मैं बोलता 0 से पॉजिटिव मिल रहा है, मीन्स मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज एनी पॉजिटिव. बट इस बार उल्टा हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मेरी मिल रही है 0, और मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है? नेगेटिव इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रही है. जैसे जैसे आप एक्स का बड़ा नंबर रखते जाओगे, कोई भी रियल नंबर बड़ा, वैसे वैसे वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. बात समझ में आई? अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो भी बता दूंगा मैं आपको भी. कई बार आपसे ग्राफ भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. कहीं इसको हम पूछ लेते हैं. ये रफ कॉलम है, चाहो तो समझने के लिए आपके. ठीक है. रेंज क्या होगी मेरी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे 0, मिनिमम वैल्यू कैन बी -∞. तो -∞ टू 0, इसमें ऐसा कुछ ऐसे सॉल्व करने वाला पोर्शन था नहीं. बट मैं दूसरे तरीके से, आप अगर कोई बोले सब्जेक्टिव करके दिखाओ सर, मॉडुलस फंक्शन है, कुछ सब्जेक्टिव प्रोसेस है इसमें, है ही नहीं. बट आप बोलोगे तो करके बता देंगे आपको. पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं. देखो, मैं इसको दूसरा तरीके बता दूंगा. डोंट वरी, क्या? डोंट वरी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है. यहां इस फंक्शन को मैं देखो, ये -x y -y 0. एक्स की वैल्यू 0 रखने पे 0 मिल रहा है. जैसे मैं रख रहा हूं -2, एक्स की वैल्यू -2 रखने पे कितना मिल रहा है? -2. y नेगेटिव मिल रहा है. ये मान लो यहां -2 है. एक्स की वैल्यू 5 रखने में कितना मिल रहा है? -5. कहीं यहां पे होगा -5, राइट. तो ग्राफ कुछ यूं जा रहा है, कुछ यूं नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ यूं. y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, चाहे x कैन बी एनी रियल नंबर, चाहे x नेगेटिव है चाहे x पॉजिटिव है, बट y हमेशा नेगेटिव मिलेगा. नेगेटिव को अप्रोच करेगा. इधर भी नेगेटिव अप्रोच कर रहा है, इधर भी नेगेटिव, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है y. देख लो, साइन देख लो. आपने x नेगेटिव रखा तो भी y में नेगेटिव मिलेगा, आपने x पॉजिटिव रखा तो भी y नेगेटिव मिलेगा. लाइक दिस. गॉट द पॉइंट? चलो, इसी को दूसरे तरीके से, अगर सर मुझे स्कूल के टीचर ने बोला ऐसे आंसर नहीं लिखना डायरेक्ट, तो कैसे करें फिर? वैसे तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो, एज दिस गिवन फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन, सो डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, बट outside this modulus function we have negative sign, so range will be negative infinity to 0. अब इसको ही मुझे बोला गया सर डोमेन तो हम वैसे ही निकाल देंगे. डोमेन मतलब जो वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स. अब यहां पे एक कंडीशन हुई, डोमेन मतलब एक्स की आपने कोई वैल्यू रखी, क्या? -∞ से इनफाइनाइट आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो. ध्यान से सुनना. और इन्फिनिटी अपन
इक्वल्स टू कभी नहीं लगाते इनइक्वलिटी में, ठीक है। अब मुझे क्या है, ये जो यहाँ x है डोमेन, इस x से मुझे y बनाना है। देखो इस x को मुझे कन्वर्ट करके ये बनाना है, तो पहले हमेशा मैं मॉड्यूलस लाऊंगा, बाद में माइनस साइन लाऊंगा। तो अगर जैसे मैं यहाँ मॉड्यूलस लिखूंगा लेफ्ट नेक्स्ट स्टेप में, अगर मैं x का मॉड्यूलस लेता हूं तो जितने मेरे नेगेटिव नंबर है वो कन्वर्ट होके बन जाएंगे पॉजिटिव। लो एक नंबर है 2, उसका मैंने मॉड्यूलस लिया, ये तो 2 रहेगा। एक नंबर है -2, इसका मैं मॉड्यूलस ले लूं तो ये भी 2 बन जाएगा। तो जितने मेरे नेगेटिव नंबर है वो बन जाएंगे सारे पॉजिटिव। बट मिनिमम वैल्यू मेरी क्या रहेगी उस केस में, 0। तो मॉड्यूलस x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर इन्फिनिटी से लेस, मतलब इन्फिनिटी से कम ही रहेगी। इन्फिनिटी कोई डिफाइंड नंबर थोड़ी है। चलो अब इसके बाद बाहर मैं जैसे माइनस साइन लगा दूं, अब इनइक्वलिटी का एक रूल होता है। देखो इनइक्वलिटी का रूल क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। अगर आप बोलते हो कि फाइव इज ग्रेटर देन 6 बोलते हो, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, -5 और ये -6, या तो आप माइनस से डिवाइड करते हो या माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, आपकी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर का होता है लेस और लेस का हो जाता है ग्रेटर। ऐसा क्यों? अब दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा है? सॉरी, यहां पे पहले बड़ी वैल्यू कौन थी, ये बड़ी वैल्यू थी 6 बड़ी थी, अरे 6 तो बड़ी थी, 6 बड़ा है 5 से, 6 इज ग्रेटर देन 5। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से बड़ा मल्टीप्लाई कर दूं तो अब क्या हो गया, ये बड़ी वैल्यू हो गई, उल्टा हो जाता है। समझ में आई बात? यही कॉन्सेप्ट हमारा यहां फॉलो होगा। मुझे यहां पे y बनाना है, बीच में क्या बनाना है, y। ये y बनाना है, y बनाने के लिए मॉड्यूलस के आगे माइनस साइन होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? तो अपन क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे। तो जैसे मैं माइनस से यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करते ही माइनस इंटू 0 इज 0, इन्फिनिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x को मल्टीप्लाई किया माइनस से, ये साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। इसको आप सिस्टमेटिक वापस से लिख लेना नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इसको मैं y बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, y। तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है। दिस इज y इज लेस देन 0। इसको आप थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दें, इसको रीअरेंज करके मैं उल्टा लिख देता हूं थोड़ा, क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर को लेफ्ट में लिखता हूं, राइट में लिखता हूं पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं और करके, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी बट लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस इंफिनिटी से 0 की तरफ वैल्यूज मिलेंगी मुझे y, और ये मेरी रेंज है। बात समझ आ गई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है और ये आगे भी बहुत हेल्प भी करता है क्वेश्चन, राइट। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर स्कूल में पूछा जाता है। देखो इसका मैं जो तरीका बताऊंगा आपको, डोमेन और रेंज आप कभी नहीं भूलोगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। और दूसरा तरीका भी आपको इसका बता देंगे, रेंज निकालने का। रेंज का इजी तरीका बताएंगे आपको, लेकिन देखो डोमेन के लिए बात करता हूं। फॉर डोमेन, आपको पता है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं बनना चाहिए। मतलब जो अंदर वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, उस पूरी वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगा वो नेगेटिव कभी नहीं होनी चाहिए। मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। जब भी ऐसा फंक्शन जिसमें आइडेंटिटी है, स्क्वायर फंक्शन हो एक तरह से, तो आप उसको फैक्टराइज कर लो, सबसे बढ़िया। तो लिख दो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स। अब मेरे पास दो मल्टीप्लाई में, अगर a इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a भी ग्रेटर देन 0 होगा और b भी ग्रेटर देन 0 होगा। दो वैल्यूज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा इनइक्वालिटी को। मैं ऐसे लिख दूंगा 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं 3 को उधर ट्रांसपोज करूंगा तो
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू यहाँ तो -3 होगी, यहाँ उससे बड़ी होगी, और यहाँ से हो जाएगा 3, एक्स नेगेटिव तो मैं एक्स को उधर ले जाऊंगा, इसको लिखूंगा दूसरे तरीके से, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। मतलब ये हुआ कि मेरी जो वैल्यू यहाँ बनेगी दैट इज -∞ टू इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ पे हमेशा क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? वो पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की जहां पे फंक्शन 0 हो जाए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 3 प्लस एक्स को आप 0 मान लो। अगर 3 प्लस एक्स मेरा 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? -3। एक तो -3 पे 0 हो जाएगा, और डार्क पॉइंट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इक्वल टू है तो इंक्लूड होगी वैल्यू। 3 माइनस एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब मेरे पास 3 इंटरवल हो गए, 1 2 3। पहला तरीका तो ये है कि ये जो वैल्यू बता रहा है उसके अकॉर्डिंग चले जाओ। ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी, कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू 3 से छोटी, दोनों में कॉमन इंटरवल ही हो गया, मतलब -3 से 3 मेरा इंटरवल बन गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका है आप वैल्यू टेस्टिंग। अगर कोई बच्चा चाहता है मैं यहां तक ही काम करूं सर, यहां के बाद नहीं करूं, तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल के भी जा सकते हो। आप क्या करो, इनके बीच में इंटरवल चेक करना है कि मतलब इन कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। आपने पहली वैल्यू टेस्ट करी, -∞ और -3 के बीच में कोई एक नंबर लिया, आपने लिया -4। क्या लिया? -4। इसमें पुट करो -4, इसमें आपने पुट किया -4, 3 -4 और 3 ब्रैकेट माइनस ऑफ -4, क्योंकि यहां पहले से माइनस है ना, तो हो गया -1 और ये प्लस का 7, प्लस इंटू माइनस माइनस। माइनस की वैल्यू क्या हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है क्या? नहीं होती सर, तो ये तो फेल हो गया, ये इंटरवल मेरा गलत है। दूसरी बार मैंने टेस्टिंग करी, इस पे -3 और 3 के बीच 0 मैंने रखा, 0 3 - 0 3 प्लस 0 पहली वैल्यू, और ये हो गया 3 - 0, 3 × 3 9, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ रही है वैल्यू, आ रही है सर, तो ये एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट इंटरवल मेरा जिसमें मैंने वैल्यू ले ली 3 से बड़ी, दैट इज 4, तो 3 + 4 3 - 4, ये हो गया -1, ये हो गया 7, तो भी ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब -7 इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 थोड़ी होता है, नहीं होता सर, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं। ये तो मेरा हो गया डोमेन के लिए बात। तो डोमेन यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा जो डोमेन होगा दैट इज फ्रॉम -3 to 3, ये डिफाइन हो चुका है। अब बात आती है रेंज की। बहुत तरीके रेंज के, ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइप के, ऐसे क्वेश्चंस में आपको रेंज निकालने का एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं। ठीक है, बेस्ट तरीका बता रहा हूं। बेस्ट तरीका ये बोलता है कि आप एक काम करो, आपका जो फंक्शन है वो क्या है? वाई फॉर रेंज लिख दो पहले यहां पे, फॉर रेंज, और यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फॉर रेंज। अब रेंज का काम हो रहा है यहां से, आपको बताया अपन वाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? एफ एक्स को लिखते हैं वाई इक्वल्स टू √9 - x²। ध्यान से समझना आप, रेंज देखो, अगर मैं वैल्यूज जब भी यहां पे टेस्टिंग करूंगा, ठीक है, अपन वैल्यूज टेस्टिंग करेंगे, ये वैल्यूज जो है 2, देखो अपन जो वैल्यू पुट करेंगे उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू मुझे मिलेगी, जो वैल्यू मैं पुट करूंगा उसके हिसाब से y मिलेगा। तो रेंज डिपेंड्स ऑन डोमेन, तो डोमेन मेरे बहुत लिमिटेड नंबर है तो रेंज मेरी लिमिटेड हो जाएगी। तो एक तो -3 और 3 पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहां पे रिप्लेस कराता हूं -3, देखो अगर मैं रिप्लेस कराता हूं -3 x की जगह पे, तो बन जाएगा 9 - x² बन जाएगा एक तरह से। 9 - x² मतलब कि 9 - 3 का स्क्वायर, तो 9 - 9 9 - 9 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, यहां से तो आएगी। जब मैं वैल्यू यहां पे पुट कराता हूं कितनी? 3, तो भी हो जाएगा 9 - 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 - 9 0, ये भी हो गया 0। और y की वैल्यू सर 0 आ रही है एक तो, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है। नेगेटिव में कभी नंबर आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता, रूट है, तो मिनिमम वैल्यू तो मेरी रेंज, मेरी रेंज है उसमें मेरा मिनिमम वैल्यू तो मेरी सर आ गई 0 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? अब ऐसे केस में एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा होता है जब भी कांस्टेंट माइनस स्क्वायर फंक्शन हो, क्या हो? कांस्टेंट माइनस स्क्वायर फंक्शन हो। आप x की वैल्यू को क्या करोगे?
एक्स की वैल्यू को क्या करोगे, जीरो रखो एक बार, क्योंकि -3 और 3 के बीच में एक पर्टिकुलर ऐसी न्यूट्रल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड जीरो। अगर मैं यहां पे जीरो रखता हूं, x इक्वल टू जीरो, यहां मैंने रखा है इस फंक्शन में 9 माइनस जीरो हो गया एक तरह से, y हो गया 9 माइनस जीरो, और 9 माइनस जीरो मतलब कि 9 बट रूट है इसमें, ये चीज ध्यान रखना, रूट है तो 9 माइनस जीरो का रूट हो गया, 9 माइनस जीरो उसका रूट 3, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3। देखो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू मैंने रखी जीरो, 9 माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, 9 माइनस जीरो इज 9, और 9 का रूट क्या हो गया 3, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3। इस पर्टिकुलर केस में बोल रहा हूं जब कांस्टेंट माइनस स्क्वायर फंक्शन आ रहा है मेरा, बात समझ आई। ये सारा मेरा रफ वर्क है, मुझे ये कुछ भी करके नहीं दिखाना है। आप बोलोगे सर नंबर पूरे मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। दूसरी अप्रोच भी आपको बता देंगे अभी, तब ये नोट कर लो एक बार, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस और हम आपको एक्स्ट्रा वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको और मल्टीपल मेथड्स वगैरह सारे बताएंगे, लेकिन दूसरे जो मेथड्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देंगे, इसलिए अभी के लिए आप इसी मेथड को फॉलो करें, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। अपने को फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब f0 मतलब x की वैल्यू जीरो रखनी है, अरे 9th क्लास का क्वेश्चन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। आपने f0 बोला है तो 2 इंटू जीरो माइनस 5, तो इसकी वैल्यू होगी f0 की कितनी हो गई -5। जैसे मैं सेकेंड वैल्यू बात करूंगा f7, तो यहां रख दो 7, 2 इंटू सेवन माइनस 5, 14 माइनस 5, 9, f7 is 9। थर्ड वैल्यू इज f of -3, तो 2 इंटू -3 -5, -6 -5 -11, f -3 is -11। क्लियर है बात। क्या किया मैंने, पहले मैंने जीरो पुट किया तो 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, -5 आंसर। 7 पुट किया 14 -5 9 हो गया, -3 पुट किया -6 -5 -11। गॉट द पॉइंट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सेम वही है, फंक्शन दे रखा है टी सी इक्वल टू 9c/5 + 32। आपको इन वैल्यूज पे वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, 1 बाय 1 वैल्यूज निकालते हैं। तो पहली वैल्यू अपनी है टी सी। देखो टी सी की जगह t0 रखना है मुझे, c की जगह 0 रखना है। फंक्शनल वैल्यू मेरे जो c का फंक्शन है, वेरिएबल c, तो t0 मतलब कि 9 इंटू 0 बाय 5 + 32, तो 0 + 32 हो गया ना, कि 0 बाय 5 इज 0, तो ये कितना हो गया 32, तो t0 इज 32। सेकेंड पार्ट देखते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट टाइम मुझे रखना है 28 c की जगह, तो t28 9 इंटू 28 बाय 5। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे एलसीएम ले लो, आपकी चॉइस है, मैं बिना एलसीएम के क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, राइट। 9 इंटू 28, 28 9 जो होता है 252, 280 में से 28 माइनस कर देना, बाय 5 + 32। देखो 250 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 50 हो जाएगा, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.4 + 32, तो ये हो गया 82.4 t28। Next value we are going to see, that is easy, third part t -10। आपको -10 रखना है यहां पे, तो क्या करना है 9 इंटू -10 बाय 5 + 32। अब -10 को 2 से डिवाइड किया -90, तो -18 हो जाएगा ये, या -2 इंटू 9 कर दो ना, प्लस का 32। अब ये कितना हो गया 12 - 8 4, 2 - 1 1 14, तो t -10 की वैल्यू ये आ गई, नोट करो इसको, ठीक है।
यहां तक क्लियर सारी चीजें, अच्छे से चीजें समझ में आ गई। अब क्या करें, अब लास्ट पार्ट देखते हैं। अभी तक हमें सी की वैल्यू देके आपको फंक्शन की वैल्यू पता करवा रहे थे, राइट। अब उल्टा है, आपको बोला टीसी की वैल्यू 212 है, मतलब आपको ऐसा दे दिया गया टीसी जो है वो 212 है, तो टीसी की जगह लिख दो 212। आपको सी फाइंड करना है, कुछ भी नहीं है ना, आसान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बस मजाक बना रखा है मजाक बना रखा है। पहले 32 प्लस का है, एलसीएम मत लेना, और उधर इधर डायरेक्ट वैल्यू ट्रांसपोज नहीं होगी। 32 प्लस का माइनस में भेजो, 212 माइनस 32, 9c/5, राइट। 2 - 2 is 0, 21 - 3 18, 9c/5। अब c निकालेंगे तो 180 × 5/9, 9 2 जा 20, 5c 100, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। बात समझाई? पहले 32 माइनस किया 180, 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 9 कर दिया, क्योंकि डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में, क्योंकि और की वैल्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको रेंज फाइंड करवाना है, लेकिन डोमेन आपको दे रखा है। ये देखो, आपसे बोला गया रेंज फाइंड करो, डोमेन ही रहा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन डोमेन आपको इस बार जो है ना वो थोड़ा सा कंडीशनल दे दिया गया कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। देखो, डोमेन डिसाइड करता है रेंज क्या होगी। मैंने आपको बोला था डोमेन जो है मेरा, दिस डोमेन इज x इज ग्रेटर देन 0। डोमेन जो मेरा बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी, या तो 0 है या 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर है। बात समझ आई? दो तरीके से देखेंगे अभी अपन इसको। ठीक है, मैंने आपको कई बार ऐसे बोला है कि अपने को या तो इस x को कन्वर्ट करके y बना दो आप। बेसिकली मेरा जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मैं देखूं तो ये जो मेरा फंक्शन है, ये f(x) को मैं लिखता हूं y = 2 - 3x। अब इस x की कंडीशन देखो, x बताएगा कि y की क्या वैल्यू रख सकते हो आप। तो इस x को मुझे y बनाना है, कैसे बनाऊं? सबसे पहले x के आगे कोई मल्टीप्लाई में वैल्यू है क्या, वो लेके आओ। अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से सुन लेना, x इज ग्रेटर देन 0 इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं, ये कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं। बोथ साइड मल्टीप्लाई विद 3x भी, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 3x भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, अगर मैं लिखता हूं 5 इज ग्रेटर देन 0 और दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 इज ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 बट नेगेटिव इज लेस देन 0। अब मुझे यहां पे क्या बनाना है, यहां पे 2 भी चाहिए, तो बोथ द साइड्स ऐड 2। ऐसा कुछ, इसको मैं क्या बोलता हूं, y इज लेस देन 2, तो y मैक्सिमम 2 तो हो ही नहीं सकता, स्मॉल ब्रैकेट 2 हो सकता है। तो जो मेरी रेंज होगी, रेंज मतलब y, रेंज ही मेरी y होती है ना, रेंज मतलब y, तो मेरा रेंज होगी वो 2 से बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू 2 हो सकती है, बट 2 इज नॉट इंक्लूसिव एक्सेप्ट 2, मतलब 2 से जस्ट पहले कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर, 2 से जस्ट पहले। और मिनिमम वैल्यू मेरी कहां होती है, -∞। आप बोलोगे सर आपको ऐसे पता चला कि -∞? अगर इसी क्वेश्चन को मैं कंक्लूड करके ऐसे ना करके ऐसे करता, देखो मेरे को बोला गया x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब कहां तक, इन्फिनिटी तक, मतलब x जो है वो 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक है, ऐसे बोल दो आप, है ना। अब मुझे इसको 3x बनाना है, देखो मुझे ये फंक्शन बनाना है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x इज, अब इन्फाइनाइट तो इसी से मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। इन्फाइनाइट में कोई नंबर मल्टीप्लाई करो या इन्फाइनाइट में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इन्फाइनाइट इज नॉट डिफाइंड नंबर, एक पता ही नहीं मुझे कहां तक है ना। नॉट डिफाइंड में से कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करोगेगा, नहीं हो सकता। अब दूसरी बार मैंने आपको क्या बोला, मुझे अब इसको -3x बनाना है, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा
और माइनस इन्फिनिटी, बट जीरो का कोई साइन होता नहीं है, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और मुझे वाई बनाना है बीच में, तो 2 ऐड करवा दूं दोनों तरफ, माइनस इन्फाइनाइट में हमने 2 ऐड करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया वाई। अब कभी भी हम इनक्लूडिव में ऐसे नहीं लिखते, सिंबल्स जो होते हैं ग्रेटर फिर लेस आता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा और करके y, पहले हमेशा लेफ्ट साइड वैल्यू आती है, मींस इनफाइनाइट की लेफ्ट वैल्यू पहले आती है, बाद में राइट वाली आती है, तो y जो है माइनस इनफाइनाइट से तो बड़ा है और छोटा है 0 से, सो 2 से 2 से 2 से 0 + 2 = 2। बात समझ आई? तो ये मेरा y बिलोंग्स टू, जिसको बोल रहे रेंज, वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर स्मॉल ब्रैकेट 2 तक की वैल्यू होगी। 2 इज नॉट इंक्लूसिव। क्लियर है बात? समझ में आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर फंक्शन है। अब देखो x इज अ रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर है। अब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो x क्या, कोई भी रियल नंबर है, डोमेन मुझे दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, डोमेन अपने को ये दे रखा है। अपने को फंक्शन क्या बनाना है, y = ये दे रखा है x² + 2 है इनडायरेक्टली। मैं रेंज की बात करता हूं, फॉर रेंज। देखो रेंज का डिसीजन मेकर कौन होता है, डोमेन। डोमेन बोलता है कि रेंज क्या होगी, ये मैं डिसाइड करवा दूंगा, आपको इजीली बता दूंगा। तो हमने क्या किया, चलो ठीक है आप बता दो हमें कैसे होगा। तो उसने बोला एक काम करो आप, अगर आपका x यहाँ पे x² आ रहा है, अगर आपका x ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट से लेस देन इनफाइनाइट तक की वैल्यू है, तो एक काम करो आप x² बनाओ। अब देखो जैसे आपने यहां लिखा x का स्क्वायर, ध्यान रखना, अगर आप पॉज देखो 0 से लेकर ये नंबर लाइन होती है, बीच में होता है 0, यहां होता है इनफाइनाइट। अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू, अगर आप 0 से कोई बड़ी वैल्यू है उसका आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो x² इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर आपका x नेगेटिव है तो आपका x² क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब ये जितने भी नंबर है ये कन्वर्ट हो गए उधर चले गए, ये भी पॉजिटिव बन गए, -2 का स्क्वायर बन गया 4, तो हमें ये जितने भी नंबर थे सारे पॉजिटिव बन गए, तो लीस्ट वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0। तो जब भी स्क्वायर फंक्शन होता है तो यू विल गेट मिनिमम 0, और 0 मिल सकता है, स्क्वायर फंक्शन है, और मैक्सिमम वैल्यू कैन बी एनी इनफाइनाइट। बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट है तो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब मुझे इसको y बनाने के लिए मैं क्या करूं, x² + 2 एक फंक्शन है, तो 2 दोनों तरफ ऐड करवाया मैंने, और इनफाइनाइट में हमने 2 ऐड किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो y is greater than equals to 2 but less than infinity means my range belongs to 2 to infinity। ये मेरी रेंज हो जाएगी। बात समझाइए अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, अब ये भी बहुत आसान है, y = x, अरे fx है ना, तो मैं क्या बोल दूं, y = x बोल दूं। y = x मतलब कि योर डोमेन इज रियल नंबर, और डोमेन ही मेरी रेंज के इक्वल है, तो मेरी रेंज भी क्या होगी, एज डोमेन एंड रेंज आर इक्वल देन दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोगों को हमारा ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हमारे ये एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे इस चैनल का आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएं। तो हमारे इस चैनल में बेसिकली आपको 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, और रेगुलरली अपडेट भी हो रहा है। ड्यू टू सम रीजंस कई बार थोड़ा सा वो डिले जो चल रहा था, वी अश्योर यू कि वो डिले अब नहीं होने वाला है आपके साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए,
तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।